अब देखिए मतलब यह है अलाउद्दीन खिलजी के भू राजस्व, लैंड रेवेन्यू तथा कर प्रणाली यानी टैक्स सिस्टम को डिस्कस कर रहे हैं। देखिए हम जो भू राजस्व एवं कर प्रणाली के अंतर्गत वित्तीय और राजस्व सुधार में गहरी रुचि लेने वाला दिल्ली सल्तनत का जो प्रथम सुल्तान था वो अलाउद्दीन खिलजी था। अलाउद्दीन खिलजी ने ही भूमि की वास्तविक आय पर राजस्व निश्चित करना या राजस्व निश्चित करने वाला भारत का प्रथम मुस्लिम शासकों में माना जाता है। सल्तनत काल के प्रारंभ में भूमि कर न लेकर उसके स्थान पर पराजित हिंदू राजाओं पर लगान मतलब राई या राणा लगाया जाता था। हिंदू राजा अपने राज्य के ग्राम प्रधान कौन कौन जैसे खुद, चौधरी, मुकद्दम से भूमि कर संग्रह का कार्य किया जाता था और भूमि कर संग्रह करने से इसकी लगान की अदायगी भी करते थे। वहीं पर देखिए ये सब जो है सारे हिंदू ही थे, मतलब जो है खुद, चौधरी, मुकद्दम जो है ये सारे हिंदू ही थे। इस्लामी भूमि कर खिराज मात्र पश्चिम पंजाब के भूतपूर्व गजनी क्षेत्र में ही लागू किया गया था। यानी खिराज जो है कहां पर, पश्चिम पंजाब के भूतपूर्व गजनी क्षेत्र में ही लागू किया गया था। संभवतः 13वीं शताब्दी के अंत में अलाउद्दीन खिलजी ने खिराज को दिल्ली के समीपवर्ती क्षेत्रों में विस्तृत किए जाने का उल्लेख मिलता है। देखिए वहीं पर अलाउद्दीन खिलजी के काल में उत्तर भारत में भूमि कर के रूप में खिराज लिया जाता था। अब खिराज की जो दर है कुल उपज का यानी कुल फसल का 50% होता था या 50% वसूल किया जाता था। यह सल्तनत काल में प्रभावी इस्लामी विधि की जो है हनीफी शाखा द्वारा, कौन सी, हनीफी शाखा द्वारा अधिकतम अनुमति प्राप्त भूमि कर की दर थी। यानी यह एक 50% जो टैक्स है अधिकतम था, इससे ज्यादा नहीं लिया गया है। अलाउद्दीन ने भूमि कर प्रणाली में या अलाउद्दीन खिलजी की भूमि कर प्रणाली की विशेषताओं के अंतर्गत अगर देखा जाए तो इसमें अधिक राजस्व की मांग की गई है। दूसरी बात है इसे लागू करने का जो तरीका है यानी भू राजस्व वसूल करने का कैसे वसूल किए जाएंगे, इसके तरीका को सख्ती से लागू किया है। वहीं पर जो है कर्षकों पर अतिरिक्त कर रोपण की एक विशेषता थी। भूमि की पैमाइश कराकर सरकारी कर्मचारियों द्वारा लगान वसूली करने की व्यवस्था सर्वप्रथम अलाउद्दीन ने शुरू की। यानी कि भूमि की पहले पैमाइश कराई और उस पर सरकारी कर्मचारी द्वारा लगान वसूल करने की जो व्यवस्था है सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी ने ही शुरू की थी। देखिए सल्तनत काल में एक आता है मसाहत। मसाहत का मतलब समझिए भूमि मापन, यानी कि यह है मसाहत प्रणाली पुनर्जीवित करने का जो श्रेय है वो अलाउद्दीन खिलजी को ही श्रेय जाता है। अब देखिए मतलब यह भूमि मापन की जो इकाई है 20वां मतलब यह बीघे का 20वां भाग थी। मापन को एकीकृत पद्धति अपनाई गई है। भूमि कर बहुधा नगद या रकम में देय होता था। बर्नी विद्वान क्या कहते हैं, बर्नी के अनुसार क्या है, देखिए व्यापारियों को मतलब जो है बर्नी कहता है कर्षकों को कर भुगतान करने के लिए अपनी खड़ी फसल अन्य व्यापारियों को बेचनी पड़ती थी। दबाव क्षेत्र में खिराज अनाज के रूप में लिया जाता था। यानी जो दबाव क्षेत्र था उसमें जो खिराज है वो अनाज के रूप में लिया जाता था। अब जिसे भी मतलब जाए भंडारगाह या वेयर हाउस में रखा जाता है, जिसे जो भी खिराज क्षेत्र में अनाज लिया जाता उसे वेयर हाउस या भंडार गृह में रखा जाता था ताकि अन्न की कमी होने की स्थिति में उसका प्रयोग किया जा सके। इस प्रकार देखिए राजस्व नकदी तथा अनाज दोनों रूप में लिया जाता था।
यानी राजस्व अनाज और नकदी दोनों रूप में लिया या वसूला जाता था। अलाउद्दीन ने कर्षकों पर आवास कर जैसे घरी और गढ़ी कर जो था वो आवास कर भी कहते हैं, लिया जाता है। वहीं पर चराई कर यानी चरी भी लगाया है। बरनी के अनुसार है गाय बकरी दुधारू पशुओं पर घड़ी कर लगाया जाता था, यानी जो दुधारू पशु होते थे, पालतू होते थे, उन पर घड़ी कर लगाया जाता। रिश्ता क्या कहते हैं? दो जोड़े बैल या एक जोड़ी भैंस, 2 गायें और 10 बकरियां, इस मतलब जो है टैक्स से या कर से मतलब जो है मुक्त थी। इसके लिए कर नहीं देना पड़ता, घड़ी और चर नहीं देना पड़ता था। अलाउद्दीन खिलजी ने कर्षकों से कर वसूली करने का मध्यस्थ से भी कर्षकों की दर पर ही कर वसूल किए है। मतलब समझिए, एक तरह से अलाउद्दीन खिलजी ने कर्षकों से वसूल करने वाले मध्यस्थों से भी कर्षकों की तरह ही मतलब दर पर उनसे भी कर वसूल करने की बात करते हैं। अब देखिए, मध्यस्थता को भी चरी और घड़ी कर दोनों देने पड़ते थे। मध्यस्थों द्वारा ही विद्रोह की आशंका को समाप्त करने के लिए ही उन्हें घुड़सवारी और शस्त्र रखने की अनुमति नहीं दी गई थी। अलाउद्दीन खिलजी कालीन या अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल के दौरान कर प्रणाली का जो आधारभूत सिद्धांत यह था कि सबल वर्ग का बोझ निर्बल वर्ग पर नहीं पड़ना चाहिए, यानी कि खिराज के संदर्भ में सबल और निर्बल दोनों एक समान नियम द्वारा शासित होने चाहिए। अब करी और करही गौण कर थे। स्त्रियां, बच्चे, विवक्षित और अपंगों को छोड़कर सभी गैर मुसलमानों यानी हिंदुओं से जजिया वसूल लिया था। जजिया मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं। देखिए, अब जो है मुसलमानों से जजिया नामक कर मुसलमानों से हिंदुओं से जजिया कर लिया जाता था और मुसलमानों से जकात नामक कर लिया जाता था। समकालीन इतिहासकार जकात कर की जानकारी प्राय नहीं देते हैं। कर्षकों से सीधे लगान वसूल करने के कारण ही राजस्व विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों में भ्रष्टाचार बढ़ गया था। मतलब कर्षकों से, किसानों से सीधे लगान वसूल करने के कारण ही राजस्व विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों में भ्रष्टाचार काफी बढ़ गया था। इसे त्रुटिपूर्ण वसूली के कारण ही राजस्व की एक बड़ी राशि बाकी रह जाती थी। खालसा भूमि के विस्तार से निचले दर्जे के राजस्व कर्मचारियों की संख्या बढ़ गई थी और राजस्व वसूली के दोषों को समाप्त करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने एक नया विभाग की स्थापना की, जिसका नाम था दीवान ए मुश्तखराज। दीवान ए मुश्तखराज क्या करता था? जो है बाकी जो है मतलब जो है अधिशेष की वसूली करता था, यानी जिन पे जो है टैक्स निकलता था उसकी वसूली के लिए जो है एक विभाग एस्टेब्लिश किया गया था। अब दीवान ए मुश्तखराज का जो कार्य था, राजस्व वसूली करने वाले अधिकारियों के नाम बकाया राशि या बकाया धन राशि की जांच करके उसे वसूल करना होता था। भ्रष्टाचारी राजस्व कर्मचारियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करना भी इसी था, दीवान मुश्तखराज का ही कार्य था। अमील, कारकुन, पटवारियों और राजस्व संबंधी अन्य निम्न अधिकारियों को ईमानदार बनाने और रिश्वतखोरी रोकने के लिए उनका वेतन अलाउद्दीन खिलजी ने बढ़ा दिया था। उसका विश्वास था इनका अच्छा वेतन दिया जाएगा तो ये भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं होंगे। वहीं पर देखिए, अलाउद्दीन खिलजी ने मुक्ता प्रथा और खुदी प्रथा को भी समाप्त नहीं किया, केवल स्वामियों के विशेषाधिकार समाप्त कर दिए गए। अलाउद्दीन खिलजी ने राजस्व नीति की सफलता का जो श्रेय है नायब वजीर सरफुक कायानी को जाता है। देखिए मतलब यह है, ये आपका देखिए मतलब है अलाउद्दीन खिलजी के जो है लैंड रेवेन्यू या फिर जो है भू राजस्व और कर प्रणाली के अंतर्गत हमने डिस्कस किया। इसमें इतना ही कुछ है, आगे फिर मिलेंगे।